कोर कमेटी की बैठक होनी है शाम 7:30 बजे। प्रदेश कार्यालय में कोर कमेटी की मीटिंग होगी। आगामी चुनावी रणनीति को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। परिवर्तन यात्रा पर फीडबैक दिया जाएगा। पीएम मोदी का दौरा कल है, उससे पहले ये बैठक हो रही है। प्रधानमंत्री की दौरे की तैयारी को लेकर, आगे की पार्टी की रणनीति को लेकर इस कोर कमेटी की मीटिंग में चर्चा होगी, ऐसा माना जा रहा है। तो कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी भी अब लगातार बैठकों के जरिए, सभाओं के जरिए, दौरों के जरिए अपने कार्यकर्ताओं को ऊर्जा देना चाह रही है, लोगों के बीच जाना चाह रही है। और इसी कड़ी में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक शाम 7:30 बजे प्रदेश कार्यालय में होगी। तो जैसा आपको बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल प्रदेश में दौरा है। कल पीएम मोदी का जयपुर में दौरा होना है। परिवर्तन यात्रा को वो संबोधित करेंगे। परिवर्तन यात्रा के समापन पर पीएम की सभा होगी। पीएम मोदी के दौरे की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। तो कल यानी 25 सितंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर आ रहे हैं और ये जो 4 दिशाओं से बीजेपी की रैली की शुरुआत 2 सितंबर से हुई थी, एक एक करके जो 4 दिन शुरुआत हुई और उसके बाद फिर समापन भी इन चारों का हुआ। लेकिन अब चारों यात्राओं का एक साथ विधिवत तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए इन परिवर्तन यात्राओं का स्वागत किया जाएगा। और अब इन परिवर्तन यात्राओं की कामयाबी के साथ साथ आगामी मंत्र भी बीजेपी कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया जाएगा, ऐसा माना जा रहा है। राजस्थान के रण में 2023 के विधानसभा चुनाव के घमासान तेज होंगे, जिसको लेकर आज आरएलपी के संयोजक और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने बड़ा ऐलान किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि आरएलपी 28 सितंबर से सत्ता संकल्प व्यवस्था परिवर्तन यात्रा शुरू करेगी, जो सालासर बालाजी से शुरू होगी। अभी तो एक बार हम, चूंकि श्राद्ध है ना, 28 को हम यात्रा करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट जो 1-2 दिन का ब्रेक देके हम बात कर लेते हैं। उसके जो भी प्रभारी होंगे से उनकी आज हम करके आपको बता देंगे। 28 से यात्रा चलेगी और 150 से 200 विधानसभा क्षेत्रों में ये यात्रा हम पूरी करेंगे। और इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दावा किया कि इसी साल होने वाले 5 राज्यों के चुनावों में कांग्रेस मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव जीत रही है। तेलंगाना जीत सकते हैं, राजस्थान में मुकाबला करीबी हो सकता है, लेकिन उन्हें यकीन है जीत कांग्रेस की ही होगी। राहुल गांधी रविवार को दिल्ली में एक मीडिया हाउस इवेंट में मौजूद थे, वहीं उन्होंने ये बातें कही हैं। Certainly winning right now. Right. We are probably winning Telangana. Right. We are certainly winning Madhya Pradesh. We are certainly winning Chhattisgarh. Okay. Rajasthan, we are very close and we think we'll be able to win. चित्तौड़गढ़ से बड़ी खबर बताते हैं आपको, जहां उदयपुर और जयपुर वंदे भारत चित्तौड़ से रवाना हो चुकी है। तीसरी वंदे भारत की सौगात मिलने जा रही है प्रदेश को। और अब उदयपुर जयपुर वंदे भारत चित्तौड़ से शुरू हो चुकी है, रवाना हो चुकी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और सांसद चित्तौड़गढ़ के सीपी जोशी ने इस वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी भी मौजूद रहे इस दौरान। ट्रेन का स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने स्वागत किया है। पीएम मोदी ने वर्चुअली 9 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई थी, उसमें से एक ये ट्रेन भी जो उदयपुर से जयपुर के लिए प्रस्थान कर चुकी है और कल विधिवत तौर पर इसकी शुरुआत हो जाएगी। आज सुबह कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा हरीश चौधरी के घर पहुंचे और उन्होंने चुनाव की रणनीति को लेकर लंबी बातचीत की मंत्रणा की। साथ ही दोनों के बीच ताजा राजनीतिक माहौल पर भी चर्चा हुई। तो आज ये तस्वीरें जो सामने आई हैं, निकलकर सुबह की तस्वीरें हैं, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा हरीश चौधरी के घर पर मिलने उनसे पहुंचे, बातचीत हुई। चुनाव की रणनीति को लेकर लंबी मंत्रणा इन दोनों के बीच हुई है। साथ ही दोनों के बीच ताजा राजनीतिक हालात पर भी बातचीत हुई। बड़ी खबर सिरोही से, जहां पर जिले में डेंगू की दस्तक साफ तौर पर देखने को मिल रही है, क्योंकि सिरोही में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। एक साथ 10
डेंगू पॉजिटिव मरीज मिले हैं। चिकित्सा विभाग में हड़कंप मच गया है जैसे ये रिकॉर्ड सामने आया, कहीं की आंकड़ा सामने आया है। सिरोही से खबर है जहां जिले में डेंगू की दस्तक की तस्दीक हुई है। डेंगू के प्रकोप को ऐसे समझा जा सकता है कि एक साथ 10 डेंगू पॉजिटिव मरीज यहां पर मिले हैं चिकित्सा विभाग में। इस वजह से हड़कंप सा मच गया है। तो डेंगू वैसे ही लगातार हमने प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में देखा, लेकिन सिरोही में अभी तक ऐसी कोई विकट स्थिति नहीं थी। लेकिन अब जब एक साथ 10 डेंगू के मामले, डेंगू पॉजिटिव के मरीज के केसेस सामने आए हैं तो हड़कंप जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग में मच गया और साफ तौर पर अब एहतियातन तैयारी की जा रही है, क्योंकि अमूमन देखने में यही सामने आता है कि चाहे मानसून की बरसात के बाद का वक्त हो या फिर सर्दियों की शुरुआत का समय हो, इस दौरान डेंगू का प्रकोप बढ़ता जाता है। और हमने राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में भी पिछले दिनों देखा जहां पर डेंगू के मरीजों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ गई थी। अभी फिलहाल सिरोही संवाददाता हमारे साथ जुड़े, उनसे बात करते हैं। बताएं अभी क्या अब तैयारी की जा रही है जब 10 मामले सामने आ चुके हैं तो? जी सर, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि सिरोही और अबरोड के आसपास में ग्रामीण तबकों में डेंगू जो खैर धीरे धीरे पसार रहा है। और अभी जो है आज की रिपोर्ट के अनुसार दो मरीज तो शहरी में और बाकी 8 जो है ग्रामीण क्षेत्र में जो पाए गए हैं। अब जो है चिकित्सा विभाग जो है अब जांच की बात कर रहा है, लेकिन मौके पर देखा जाए तो किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। वहां पर जो है जांच लेबोरेटरी भी जो है कई समय से जो बंद पड़ी है, जिसके लिए लोगों को जो ब्लड के सैंपल की जांच के लिए निजी क्लिनिकों पर जाना पड़ रहा है। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रतीक सोलंकी आपका।